इस वीडियो में आपको मनन कुमार मिश्रा की प्रोफाइल बताएंगे, वो व्यक्ति जिन्होंने पिछले 24 घंटे का पूरा न्यूज़ साइकिल कब्जा कर रखा है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, जिनके एक आदेश ने पूरे देश की लीगल फ्रेटर्निटी में और इन जनरल सोसाइटी में लगभग हड़कंप सा मचा दिया। कैसे? उन्होंने एक आदेश निकाला 13 अगस्त को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वो चेयरमैन हैं। उसके मुताबिक ये था कि नालसार हैदराबाद के जो 2026 के पास आउट स्टूडेंट्स हैं, वो किसी भी लीगल बार काउंसिल में, स्टेट की बार काउंसिल में अपने आप को इनरोल नहीं कर सकते थे, यानी कि उनके वकालत पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद ये फैसला वापस लिया गया। कारण ये था कि कुछ छात्र, लगभग 450 का नंबर है, जो CGI सूर्यकांत के कॉन्वोकेशन सेरेमनी में आने का विरोध कर रहे थे। इसके बाद मामला 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। CGI सूर्यकांत ने फटकार लगाते हुए कहा कि मेरे और छात्रों के बीच का मामला है, BCI इसमें क्यों बीच में बात कर रही है, और उन्होंने बाकायदा इसके लिए नोटिस भी जारी किया। लेकिन मनन कुमार मिश्रा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है। कैसे? आपको 2-3 चीज़ें बताते हैं। पहला तो ये क्लियर कर दें कि इंडियन एक्सप्रेस की सोहिनी घोष के मुताबिक, उन्होंने जो रपट फाइल की है उसके मुताबिक BCI ने फैसला, जो ये फैसला था वो आम सहमति से नहीं हुआ था, अकेले मनन कुमार मिश्रा की इसमें सहमति थी। जो BCI के भीतर के ही जो पदाधिकारी हैं, जो ऑफिस बेयरर्स हैं, उन्होंने कहा कि इस पर कोई उन्होंने राय मशवरा हमसे नहीं किया था, खुद से ये फैसला 2 पन्ने 3 पन्ने का निकाल दिया था। और मिश्रा जो हैं वो भाजपा के राज्यसभा सांसद भी हैं 2024 से, PM मोदी के खुले समर्थक रहे हैं। 2024 में उन्हें भाजपा ने राज्यसभा भेजा। बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं, और इसी के साथ ही वो सांसद और कानूनी पेशे के शीर्ष नियामक संस्था के शीर्ष नियामक, कैसे? UPSC वाले या बाकी जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, वो बात ध्यान रखें, BCI वो संस्थान है जो हाईएस्ट रेगुलेटरी बॉडी के तौर पर काउंट किया जाता है किसी भी लीगल प्रोफेशन में। उसका काम है एग्जाम कराना, और अगर कोई इशू आता है तो उसको डील करना, अगर कोई डिग्री को लेकर के है मान लीजिए। 2009 में मिश्रा ने लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, वहां पे वो बसपा के टिकट पर बाकायदा चुनाव भी लड़े थे। सीट का नाम था वाल्मीकि नगर, और इससे तीसरे स्थान पर रहे थे। अगले ही बरस यानी कि 2010 में जब विधानसभा चुनाव होते हैं, तो उसमें कांग्रेस से बिहार की कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा। महज 2000 वोट पा पाए थे, और उसके बाद उन्होंने राजनीति छोड़कर तजकर BCI पर ध्यान केंद्रित किया, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर। इसके बाद कट टू 8 साल बाद, जनवरी 2018 का साल है, मिश्रा ने, नाम सुनिएगा, कपिल सिब्बल, P चिदम्बरम, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे जो बड़े दिग्गज लॉयर्स थे, और वो सारे कांग्रेस पार्टी से इत्तेफाकन ताल्लुक रखते थे, उनको नोटिस जारी किया। नोटिस में क्या था कि अगर आप सांसद हैं तो आप अपनी लीगल प्रोफेशन को कंटिन्यू कैसे कर रहे हैं, इस बाबत एक नोटिस जारी हुआ। हालांकि बाद में एक उप समिति ने, एक जो सब कमेटी थी BCI की, उसने कहा कि ये मामला बंद किया जाता है, क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते वे अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। जो इस नोटिस का सेंट्रल क्वेश्चन था वो ये था कि अगर आप सांसद बन गए हैं तो फिर आप अपनी लीगल प्रैक्टिस कैसे जारी रख रहे हैं, हितों के टकराव और बाकी चीज़ों का मामला था। चुनावी हलफनामे में 2009 से 2024 के बीच मिश्रा की जो घोषित संपत्ति है, जो उन्होंने डिक्लेयर कर रखी है, वो 1.65 करोड़ रुपए से आगे बढ़कर 14.93 करोड़ रुपए हो गए। मैंने पन्ना देखा, कहीं फैक्ट्स एंड फिगर्स में गलती ना कर दूं, पैसे धिले का मामला है, देखभाल के बात करनी चाहिए। अच्छा, ये इतना ही नहीं, चल ठीक है, चुनाव लड़ा, उन्होंने नोटिस वगैरह जारी किया। इनके विवाद भी, ऐसा नहीं कि पहली बार ये विवाद में रहे, इससे पहले भी कई विवाद हैं। सोहिनी घोष की जो लंबी प्रोफाइल है उसके मुताबिक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में एक सदस्य ने मिश्रा पर हारे हुए उम्मीदवार के साथ मिलकर सीमित अंतरिम व्यवस्था बनाने का आरोप लगाया था। छत्तीसगढ़ राज्य में भी BCI द्वारा चुनाव टालने के फैसले को मनमाना और अवैध बताते हुए चुनौती दी गई थी। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। यानी कि जैसे मिश्रा क्या है, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है ना, तो ऐसे हर स्टेट जो काउंसिल होती है, जैसे छत्तीसगढ़ हो गई, तमिलनाडु, पुदुचेरी हो गई, तो वहां पर अपने कैंडिडेट को जिताने का बड़ा लोड सा रहता है, बड़ा दबाव रहता है इलेक्शंस वगैरह में। तो इन पर यह दबाव है कि अपने कैंडिडेट का फेवरेट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इन पर एक आरोप है जो इनके विरोधी पक्ष ने लगाया है, जिसमें अभी हालांकि जो हमने बात की थी ना, ये छत्तीसगढ़ वाली, इसकी जो जांच है वो रिटायर्ड जज जो हैं जस्टिस सुधांशु धूलिया, वो इसकी जांच कर रहे हैं, और केरल में भी लगभग ऐसी स्थिति बनी थी। अब यहाँ से जो विवाद आते हैं वो हितों के टकराव के आते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को एक लाइन में आप ऐसे समझिए कि हम ही मुद्दई हम ही मुंसिफ, है ना, कि हम ही वो फैसला कर रहे हैं और हम ही अपने किसी को फेवर कर रहे हैं। इस तरह की स्थिति जब बनती है तो उससे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो हुआ यह है कि मिश्रा के जो भतीजे हैं नलिन राज चतुर्वेदी, वो BCI में अतिरिक्त सचिव हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, और साथ ही उस ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं जो लॉ कॉलेज खोलता है। अब वो BCI के क्या हैं, चेयरपर्सन हैं। इनके भतीजे क्या हैं, वो हैं एडिशनल सेक्रेटरी, अतिरिक्त सचिव, और वो ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं जो लॉ कॉलेज खोलता है। जबकि उन कॉलेज को मान्यता देने का अधिकार भी BCI के पास ही है। यानी कि अगर जो स्थिति बन रही है उसके मुताबिक, अगर नलिन राज कोई कॉलेज खोलते हैं
तो इसका जो अप्रूवल होगा वो बीसीआई ही देंगे, जिसके चेयरपर्सन, जिसके चेयरमैन उनके चाचा जी हैं। अच्छा, पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विकास सिंह ने इसे स्पष्ट हितों का टकराव बताया, उन्होंने जब इंडियन एक्सप्रेस से बात की उसके मुताबिक। ठीक है, इसके बाद 2023 में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में विवाह में समानता की सुनवाई के दौरान मिश्रा ने कहा था कि समलैंगिक विवाह के विरोध में उन्होंने प्रस्ताव पारित किया था, और मिश्रा ने दावा किया था कि 99.9% जो है भारतीय इसके खिलाफ हैं। इसका LGBTQ+ अधिकार समूहों के जो वकील हैं उन्होंने तीखी आपत्ति भी जताई थी कि इस तरह के सर्वे का क्या मतलब, फैक्ट्स कहाँ से लेकर आना है कि साहब 99% जो लोग हैं वो समलैंगिक विवाह का विरोध करते हैं। ये बिल्कुल एक्स्ट्रापोलेशन का दावा था जिसको तीखी आपत्ति भी जताई। इसके बाद न्यायिक नियुक्तियों, वकील सुरक्षा विधेयकों को लेकर जो देशव्यापी हड़ताल होती है, आपने देखा होगा वकील हड़ताल करते हैं और तमाम तरह के और पेशे के लोग भी अपनी अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल करते हैं। तो जब वकीलों की हड़ताल होती है उस पर मिश्रा ने सख्त निर्देश जारी किए थे। दर्शक ध्यान रखें, 2012 से लगातार ये चेयरपर्सन है और 12 और 12 24 और 2 26 मतलब 14 साल 14 ईयर्स हो गए हैं कंटिन्यू होते हुए जब ये लगातार बीसीआई के चेयरपर्सन के पद पर मौजूद हैं। तो मिश्रा ने इस बात को लेकर सख्त निर्देश जारी किए कि कभी कभी हड़ताल में शामिल होने वाले वकीलों पर प्रैक्टिस निलंबित करने की धमकी तक दी थी। इसका कई राज्यों के जो स्थानीय बार एसोसिएशन है उन्होंने विरोध भी जताया था। और एक चीज और, 2024 में जब राज्यसभा के सांसद चुने गए तो निर्विरोध चुने गए थे, बिहार से थे। तो उसके बाद दिल्ली के वकील जो थे अमित कुमार दिवाकर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इनको अयोग्य ठहराने की मांग की थी। दलील थी कि लाभ के पद के सिद्धांत के तहत वे बीसीआई के अध्यक्ष पद पर रहते हुए सांसद नहीं रह सकते। अब याद रखिएगा 2018 में इन्होंने भी इसी तरह का एक नोटिस जारी किया था सांसदों को कि अगर आप सांसद हैं तो आप किस तरह से अपनी प्रैक्टिस जारी कर सकते हैं। कट टू कुछ साल बाद यानी कि 2 और 4 6 साल बाद इन पर सेम इस तरह का एक अपील आई। हालांकि याचिका जो थी वो तकनीकी तौर पर खारिज कर दी गई। एक और बात है, 1974 में बना बीसीआई ट्रस्ट पर्ल फर्स्ट अब खुद लॉ कॉलेज खोल रहा है। 2022 में इसका गोवा में पहला संस्थान बना, आंध्र प्रदेश में अगला बन रहा है। लेकिन खबर सिर्फ एक लाइन की नहीं है, असली खबर यह है, दिलचस्प बात यह है कि जिन कॉलेजों को यह ट्रस्ट खोलता है उनकी मान्यता भी खुद बीसीआई देती है, यानी नियामक और संचालक दोनों भूमिकाएं एक ही हाथ में हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं हितों का टकराव और अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये थे मनन कुमार मिश्रा। बहुत और लंबी चीज़ें भी हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोहिनी जी की और संतोष जी की मेहनत कश एक रिपोर्ट भी आपको इसमें मिल जाएगी जिन्होंने खूब मेहनत से तैयार की है। हमने आपको यहाँ ऑपरेटिव पार्ट बताया कि मनन कुमार मिश्रा को सीजीआई से भी आज उनको नोटिस जारी किया गया है, बीसीआई को उनके साथियों ने कहा कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया था। तो ये थे मनन कुमार मिश्रा जो पिछले 24 घंटे से हमारे और आपकी टाइमलाइन के न्यूज़ साइकिल में बने हुए थे, जिसे हमारी दुनिया में, न्यूज़ रूम की दुनिया में कहते हैं कीवर्ड। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।